हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम अजय है और आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। डाट कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होते क्या है और इसके टाइप्स मेनली कितने होते हैं, और साथ में भी देखें कि उसके टाइप जो फर्स्ट टाइप होते हैं यानी कि नो पैरामीटर विथ नो रिटर्न टाइप, इस फंक्शन के को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फिर हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते क्या है। ऐसा फंक्शन जिस यूजर द्वारा डिफाइन किया था उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और डाट में मेनली यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन मेनली 4 होते हैं। पहला नो पैरामीटर्स विथ नो रिटर्न टाइप, दूसरा पैरामीटर्स विथ नो रिटर्न टाइप, तीसरा होता है मेरा नो पैरामीटर्स विथ रिटर्न टाइप, और चौथा होता है पैरामीटर्स विथ रिटर्न टाइप फंक्शन। अब हम लोग फर्स्ट टाइप यहाँ पर दिखाने वाले हैं यानी कि नो पैरामीटर्स विथ नो रिटर्न टाइप फंक्शन के बारे में जानने वाले कि होता क्या है। ऐसा यूजर डिफाइन फंक्शन जिसमें कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया था है और ना ही कोई रिटर्न टाइप ही उसको डिफाइन किया था, उससे बोलते हैं नो पैरामीटर्स विथ नो रिटर्न टाइप फंक्शन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस पर एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं मल्टीपल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोई एडिटर को ओपन कर लेते हैं। तो हम फिर से इसको डाट पैड को ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइब्रेरी फंक्शन बनाते हैं यानी कि void main हो गया मेरा, और इसके अंदर कुछ पहले प्रिंट कराते हैं। एक बार रन कराते हैं टेस्टिंग के लिए। अब हम लोग फर्स्ट टाइप जानने वाले हैं नो पैरामीटर्स विथ नो रिटर्न टाइप। लिख दिया अपने हेडिंग। अब एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले इसका सिंटेक्स बनाते हैं। सिंटेक्स हो गया मेरा, हेडिंग में ही लिख देते हैं सिंटेक्स वाइड या नो वाइड। उसके बाद में फंक्शन नेम, उसके बाद में इसका पैरेंथेसिस, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हमारा स्टेटमेंट्स होता है। स्टेटमेंट्स हो गया मेरा। अब इसको कमेंट कर देते हैं, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, इस सिंटेक्स से मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम लोग void के द्वारा भी हम लोग कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, और एक होता है कि विदाउट void का यूज किए भी हम लोग फंक्शन को बना सकते हैं। उसके बाद में फंक्शन है, उसके बाद में इसका कर्ली ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पर पैरेंथेसिस, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर पैरामीटर हमें तो डिफाइन नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखे। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स, और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया। ये आप लोगों को जब फंक्शन बताए थे कि फंक्शन होते क्या है, तो उसे बताए थे कि जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग कोई भी वर्क लिखते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्लॉक ऑफ कोड बोलते थे। तो सबसे पहले इस पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं, यानी पहले void की वजह से बनाते हैं। मान लीजिए void इसे बनाने की एक यूजर नाम का फंक्शन डिफाइन करें और इसके अंदर हम प्रिंट करते हैं इसमें यूजर प्रिंट करते हैं यूजर से। आप देखते हैं कि जो कॉल कैसे करते हैं, जब किसी फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना रहता है तो इस फंक्शन नेम के द्वारा कॉल करते हैं, इस फंक्शन नेम के द्वारा। तो मान लीजिए कि हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यूजर, और यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस फंक्शन है तो जानते हैं कि उसका पैरेंथेसिस होगा है, इसलिए हम उसके पैरेंथेसिस दे दिए। उसके बाद इसको रन करते देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए मेरा यूजर आउटपुट आ चुका है। क्यों? क्योंकि हम एक फंक्शन बनाते हैं यूजर नाम का और इसके अंदर प्रिंट करते हैं यूजर्स। तो यहाँ पर यूजर्स, यहाँ पर आउटपुट देखे उसे आप पढ़े थे जब हम लोग बताए थे कि फंक्शन होते कि फंक्शन को क्यों यूज करते हैं, तो वहाँ पर दिखाए थे कि इसको रीयूज करने के लिए भी फंक्शन की यूज कर देते हैं। यानी कि एक फंक्शन बना लिए, आप चाहते हैं इसको मल्टीपल टाइप्स यूज करना, ये पॉसिबल था। तो हम यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल,
मान लीजिए कि जब फंक्शन बना लिया हम इसको 2 बार यूज कर रहे हैं, ये हमारा प्लस पॉइंट यहाँ पर मिलता है। अब चाहते हैं कि इसको 10 बार कॉल करें, तो उसके लिए हम एक लूप चलाते हैं, लूप चलाते हैं ये इक्वल, मान लीजिए कि 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 10 तक, तो ये लूप चला दिए, प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद में इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिए, यहाँ 0 लिखा मिस्टेक से, तो उसको रिमूव कर दिए। अब यूजर फंक्शन के यहाँ पर कॉल कर लेते हैं और इसको फिर से रन कराते हैं। यहाँ पे एरर रहा है, क्यों? क्योंकि हमें किस वेरिएबल से तुलना कराना है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, इसलिए यहाँ पे एरर हो रहा है। देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है यूजर्स, कितना बार, ये 10 टाइम्स हमारा वैल्यू आ गया। अब चाहते हैं दूसरा सिंटेक्स बनाना, यानी कि विदाउट वॉइड के बेस पर, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा हो गया, हम बनाते हैं यूजर डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए बना लिए, अब इसके अंदर प्रिंट कहते हैं यूजर डिटेल्स। अब इसको कॉल करते हैं, इसको सब पहले ही कॉल कर लेते हैं, यानी कि यूजर डिटेल्स कॉल कर लिए, इसको 1 टाइम ही कॉल कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको रन करके आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है, यूजर डिटेल्स से आउटपुट आ चुका है। इसको भी दो बार आप इसको कॉल कर सकते हैं, यानी कि इसको डिटेल्स और इसको 1 टाइम और कॉल कर लिए। इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर दें। कौन सा फंक्शन? तो नो पैरामीटर विद नो रिटर्न टाइप फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब साथ में देखते हैं एक और फंक्शन बनाते हमारे की ऐड टू वैल्यू नाम का बना लेते हैं और उसमें के अंदर कोई वैल्यू को जोड़ लेते हैं। इसके अंदर मान लीजिए कि कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट ए इक्वल कर देते हैं 10, एक और वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट बी इक्वल हम करते हैं 20, उसके बाद में प्रिंट करते हैं प्लस बी करते हैं टाइप है। यहाँ पर हम वेरिएबल नहीं बना रहे, फिर से अब इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करते हैं ऊपर ही सबसे पहले इसको जितना भी लिखे इसको हम कमेंट कर दें, इसको रीयूज नहीं करने वाले, जो अभी बनाए उसको कॉल करने वाले, यानी कि ऐड टू वैल्यूज है, तो हम उसको क्या करेंगे, वैल्यूज कर देते हैं, लिख दिए। उसके बाद इसका सेमीकोलन देते हैं। देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है 10 कितना हो गया मेरा, 10 और 20 कितना हो गया मेरा 30, तीसरा हमारा 30 आउटपुट दे रहा है। इस तरह से हम लोग मल्टीपल्स नो पैरामीटर्स विथ नो रिटर्न टाइप फंक्शन हम लोग मल्टीपल बना सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।